G20 का समापन हो चुका है, लेकिन मोदी की मेहमान नवाजी अभी जारी है। मोदी के स्पेशल गेस्ट हैं सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच आज बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। इस मीटिंग से पाकिस्तान बेहाल है और चीन बेचैन। पाकिस्तान से लेकर चीन की बेचैनी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि इस बायलैटरल मीटिंग में मोदी ने क्या कहा और सऊदी प्रिंस ने क्या जवाब दिया। भारत के लिए सऊदी अरब एक अहम रणनीतिक साझेदार है। हम दुनिया की दो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग होना बेहद जरूरी है। हम अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हमारे संबंधों में कभी कोई विवाद का मुद्दा नहीं रहा है। सऊदी अरब के आर्थिक विकास में भारत के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस के ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल, फूड सिक्योरिटी, संस्कृति, कम्युनिटी वेलफेयर और बायलैटरल कोऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस ने एक दूसरे को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। Between Saudi Arabia also and India, beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are promising, and I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor. आज पूरी दुनिया की नजर सऊदी क्राउन प्रिंस और मोदी के बॉन्डिंग पर थी। G20 के बाद आज क्राउन प्रिंस स्टेट विजिट पर भारत में रुके। हैदराबाद हाउस में मीटिंग से पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उनके लिए बकायदा रेड कारपेट बिछाया गया। क्राउन प्रिंस को सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। मोदी की मेजबानी से सऊदी के शहजादे भी मुरीद हो गए। ये तस्वीरें अगर किसी को खटकी हैं तो वो है पाकिस्तान और चीन को। पाकिस्तान और चीन को मोदी के साथ सऊदी की दोस्ती क्यों रास नहीं आ रही है और क्यों भारत और सऊदी अरब को
इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है। आइए वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखें, बेहद खास तस्वीरें जब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, नितिन गडकरी को आप देख सकते हैं। एक एक सभी लोगों से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस की इस मुलाकात की तस्वीर इस वक्त पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है। दरअसल सऊदी अरब एक बड़ा मुस्लिम देश है। सऊदी अरब को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। अब सऊदी अरब दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रूस ने भारत का तेल डिस्काउंट 80% तक कम किया। प्रतिबंधों की वजह से रूस को चीन की करेंसी में पेमेंट किया जा रहा है। तो रूस का अगर हम डिस्काउंट की बात करें जो $30 पर बैरल से घटकर $4 रह गया है, वहीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से तेल के बदले में भारत को चीन की करेंसी में पेमेंट करना पड़ रहा है और इसी वजह से भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को फिर से अरब देशों पर फोकस किया है। इस लिहाज से आज की इस मुलाकात को आप अहम देखिए। मोदी और सऊदी की ये दोस्ती क्यों अहम है, इससे आप समझ सकते हैं। सऊदी और मोदी की बढ़ती नजदीकियों से अब पाकिस्तान क्यों परेशान है, हमें इस बात को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि सबसे अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। सऊदी को अपने पाले में रखने के लिए पाकिस्तान उसकी चापलूसी करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता और उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखती हूं। सऊदी अरब कंगाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है।